नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो स्टूडेंट अपना लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वे किस तरह से इस प्रोफेशन में अपना करियर चुन सकते हैं, किस ट्रैक पर वो जा सकते हैं। दरअसल इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की एक लॉ स्टूडेंट ने, जिसने कि अभी हाल ही में अपना लॉ ग्रेजुएशन पूरा किया है, जिनका नाम है इरफान खान। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में किस तरीके से इस प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाया जा सकता है और लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद में एक लॉ ग्रेजुएट को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए अपना कैरियर चुनने के लिए। मैं आपको इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सभी चारों तरफ से लॉ के किसी ना किसी फील्ड से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ कोई ना कोई कानूनी क्षेत्र विद्यमान है। आप इस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं तो उसके लिए एनवायरनमेंट लॉ भी बना हुआ है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है। आप व्हीकल यूज कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हम सभी किसी न किसी कानूनी क्षेत्र से घिरे हुए हैं। आज इस टॉपिक पर मैं आपको पॉइंट वाइज पोजीशंस क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लॉ करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने अपना 12th पास कर लिया हो या जो सेकंड कैटेगरी है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम पूरा कर लिया हो, तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना 12th पास किया है वे 5 इयर्स लॉ डिग्री कोर्स को चुन सकते हैं और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वे 3 इयर्स डिग्री कोर्स को चुन सकते हैं। तथा जो भी स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं पूरी तन्मयता के साथ मेंटली प्रिपेयर होकर लॉ कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि इनमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, ये सभी आगे चलकर प्रैक्टिकली आपके काम आने वाले हैं। तो आप अपना बेसिक अगर इस पढ़ाई के दौरान ही क्लियर कर लेंगे, मजबूती से इन सभी चीज़ों को समझ लेंगे, तो जब आगे आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप इस फील्ड में जल्द से जल्द बारीकियों को समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट संबंधित है जो स्टूडेंट्स लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उन स्टूडेंट्स से मैं आपको यहां पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स अपना लॉ ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं, अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनके पास में अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद में कई फील्ड होते हैं जो कि जिनमें कि वे अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने कैरियर को चुन सकते हैं। पहला फील्ड है अब प्रैक्टिस करने का, यानी कि वकालत शुरू करने का। इसके अलावा स्टूडेंट्स चाहें तो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा फील्ड है, वो संबंधित है किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करने से, कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन करने से, और इंश्योरेंस कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं वो, या फिर किसी मल्टीटास्किंग कंपनी में एज अ लीगल एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहने की बात ये तीनों ही फील्ड हैं जहां पे कि वे अपना कैरियर चुन सकते हैं। अगर वे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, वकालत में जा सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज के लिए उन्हें एक अच्छी कोचिंग सेंटर की जरूरत पड़ेगी कि जहां पर कि वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे वे जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड हो, एडीजे से रिलेटेड हो। एडीजे के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कुछ साल के लिए आपको प्रैक्टिस में होना भी जरूरी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आ भी सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज में भी सेक्टर्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि आप एज अ लीगल एडवाइजर अपना कैरियर चुन सकते हैं। चौथा पॉइंट संबंधित है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एज अ लीगल एडवाइजर किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कंपनी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन स्टूडेंट से मेरा चौथा पॉइंट संबंधित है। जो भी स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए मेरा ये कहना है कि यदि वे किसी भी कंपनी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, जुडिशियल सर्विसेज में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो किसी भी कंपनी में वे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी उनको राय यही है कि थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से उनके बेसिक्स क्लियर होंगे, फंडामेंटल क्लियर होंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी या जिस कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं, यदि उनके पास में एक्सपीरियंस होगा तो कंपनी उन्हें प्रायोरिटी देगी इस चीज के लिए। हो सकता है कुछ कंपनीज डायरेक्ट लॉ ग्रेजुएट को ही अपॉइंटमेंट दे रही हो, परंतु ज्यादातर कंपनीज भी एक्सपीरियंस मांगती हैं, क्योंकि यदि किसी पोजीशन में यदि आपको कंपनी की तरफ से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है तो उस स्थिति में आपका फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में
जो भी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि वे किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है, परंतु कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस वे जरूर करें। अगला पॉइंट मेरा संबंधित है कि जो लोग वकालत के पेशे को अपनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनसे संबंधित यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग वकालत को अपना पेशा बनाना चाहते हैं, मेरा उन लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि वे वकालत में आना चाह रहे हैं। और सबसे पहले मैं चर्चा उन लोगों के बारे में करना चाहूंगा, उन लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जिनका की कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि जिनका की प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, उनके सामने कई तरह के उतार चढ़ाव, कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि इस प्रोफेशन में जरूरी नहीं है कि उनकी इनकम होना शुरू हो जाए, उनके पास में डायरेक्ट केसेस आना शुरू हो जाए। इसके लिए उन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि वकालत का पेशा उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बना जिनका कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, या जिनकी वकालत, जिनके बाप दादा इस पेशे में पहले से नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी ना किसी ने किसी भी स्तर पे तो सबसे पहले वकालत शुरू की ही होगी, तभी तो आगे की पीढ़ियों को वह वकालत विरासत में मिली होगी। तो इसीलिए आप यदि वकालत के पेशे को अपनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना घबराए इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर होकर इस प्रोफेशन को अपनाएं, 100% डेडिकेशन देने के हिसाब से इस प्रोफेशन को अपनाएं और जितना हो सके इस प्रोफेशन में मेहनत करें, तो आप निश्चित ही इस प्रोफेशन में आप सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। अगला पॉइंट संबंधित है कि लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कितने समय बाद और कितने समय तक प्रैक्टिस करें। इरफान खान का, जिन्होंने भी अभी हाल ही में लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट किया, उनका यह भी कहना था कि हम प्रैक्टिस कब शुरू करें और कितने समय तक के लिए करें। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको जरूरत है एक अच्छे मार्गदर्शक की, एक अच्छे गुरु की। आप जिन्हें भी ज्वाइन करें, आप उनके प्रति भी लॉयल्टी बरतें तथा साथ ही अपने प्रोफेशन के प्रति भी लॉयल्टी बरतें। क्योंकि यदि आप 100% डेडिकेशन अपने इस प्रोफेशन के लिए अपने सीनियर को देंगे तो आप जल्द से जल्द काम सीखेंगे। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फंडामेंटल्स, अपने बेसिक्स, अपना प्रैक्टिकल कितनी जल्दी सीखते हैं। आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज कोर्ट में अपीयरेंस के लिए मिल रही हैं, इस पर आप ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितने समय तक कितने समय में परिपक्व हो पाते हैं। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने समय के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। यदि आप अच्छी तरह से अपना अपीयरेंस देना सीख गए हैं, अच्छी तरह से आप काम सीख गए हैं, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके लिंक्स भी बने केसेस आने के लिए। उसके लिए सबसे पहले बात जरूरी ये है कि आप अपना प्रोफेशन नीचे ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट करें, वहां पर अपने लिंक बनाएं, क्लाइंटेज बनाएं। अब क्योंकि ट्रायल कोर्ट से ही केसेस ऊपर हाई कोर्ट में आते हैं, तो यदि आप अपना ट्रायल कोर्ट में बेस बनाएंगे तो ऐसी पोजीशन में आप अपना आगे तक का ट्रैक क्लियर कर देंगे। तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि मेरे पास में केसेस कहां से आए। तो 100% लॉयल्टी अपने पेशे के प्रति, अपने गुरु के प्रति बरतें और इसमें आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। रही बात यह है कि हम प्रैक्टिस कितने समय बाद शुरू करें, तो इसके लिए मेरे को आपको यह बात बताना जरूरी है कि जब भी आप अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मुझे वकालत करनी है या इस पेशे में आना है, तो बिना समय गंवाए आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि मैं 6 महीने या 1 साल बाद में शुरू कर लूंगा, तो अभी मैं कुछ और कर लेता हूं, तो ऐसी पोजीशन में आप उस 6 महीने या 1 साल के समय को भी बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जितना जल्दी आप इस प्रोफेशन से जुड़ेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे, और जितना लेट होंगे आपको उतना ही लेट फिर सक्सेस भी मिलेगी। तो जब भी आप अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और इस प्रोफेशन में आप आना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, वो वकालत करना चाहते हैं, तो आप आएं और तुरंत इस प्रोफेशन में जुड़ जाएं और वकालत शुरू करें। अगला पॉइंट संबंधित है कि प्रैक्टिस कहां से शुरू करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग वकालत करना चाहते हैं वे कहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। देखिए, यहां भी मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों की वकालत जिन लोगों का वकालत में ऑलरेडी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, वे लोग इसमें शायद उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई इस प्रोफेशन में सेटल होने के लिए, क्योंकि उनके जो भी फादर या ग्रैंडफादर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वे उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उसी ट्रैक पर आगे चल सकते हैं। लेकिन उनके लिए मेरी राय यही है कि वे भी ट्रायल कोर्ट से ही अपना प्रोफेशन स्टार्ट करें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन्हें भी बेसिक्स
क्लियर करने का मौका मिलेगा तथा साथ ही फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आगे जाकर वे भी अपने प्रोफेशन को ढंग से संभाल पाएंगे, उसमें आगे सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। और अब बात आती है उनकी जिनका कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है और जो कि फर्स्ट टाइम अपना स्टैंड ले रहे हैं, अपने पांव इस प्रोफेशन में जमा रहे हैं, अपनी वकालत अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी राय यही है कि वे सबसे पहले ट्रायल कोर्ट को ज्वाइन करें। सिर्फ हाई कोर्ट की चमक धमक देखकर या सुप्रीम कोर्ट की चमक धमक को देखकर उससे प्रभावित ना हो कि मुझे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने फंडामेंटल और बेसिक क्लियर करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाना ही चाहिए। अगर आपने वहां पर अपनी जड़ें मजबूत कर ली तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सफलता पाने से पीछे नहीं रह पाएंगे, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। और किसी भी चीज के लिए मैं आपको यह बता देता हूं कि कोई भी चीज है, कोई भी केसेस है, उसका रूट वो शुरू हो रहा है ट्रायल कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एपीलेट कोर्ट्स हैं। ट्रायल कोर्ट के हर मामले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, हाई कोर्ट के मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो ट्रायल कोर्ट में यदि आप अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर कर लेंगे तो हाई कोर्ट में आपको उन चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हाई कोर्ट में तो वैसे देखा था जनरली रिट ज्यूरिसडिक्शन से, रिट के मैटर्स को तो आप बाद में क्लियर कर ही सकते हैं, पर आप जब भी वकालत शुरू करें, प्रैक्टिस शुरू करें तो ट्रायल कोर्ट से शुरू करें। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपना 100% देने की इस वीडियो में। यदि आपको फिर भी कोई चीज समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने का पूरा प्रयास रहा है। यदि फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, मैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब साथ ही इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें, आगे भी भेजें, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को जिन्होंने कि अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है या लॉ स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, उन्हें भी अपना कैरियर चुनने में सुविधा होगी कि इस प्रोफेशन में वे किस फील्ड में जाएं, क्या चुनें। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।